मुख्य आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया है। ये बड़ी अपडेट है। हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। असद के साथ मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ है, तो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। ये बहुत बड़ी अपडेट है। गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्या चौहान हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी को एनकाउंटर कर दिया। मुख्य आरोपी असद को पुलिस ने एनकाउंटर में जवाबी कार्रवाई के दौरान मार गिराया। असद के साथ मुठभेड़ में एक सिपाही के भी घायल होने की खबर है। खोड़ा और इंदिरापुरम पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर कर दिया गया है। डीसीपी धवल जायसवाल की टीम ने मुख्य आरोपी असद का फुल एनकाउंटर कर दिया। आपको बता दें कि गाजियाबाद के खोड़ा में बकरीद के दिन सूर्या चौहान की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जबकि मुख्य आरोपी असद पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए किस तरीके से हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद एनकाउंटर में ढेर हो गया है। ऐसी ही उम्मीद सूर्या के परिवार वालों की ओर से भी की गई थी कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और आपको याद होगा कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की ओर से भी बहुत क्लियर कह दिया गया था कि जो भागे हुए हैं उन्हें पकड़ा जाएगा। और इसी धरपकड़ की कोशिश में असद ने रिटेलिएट करने की कोशिश की। नतीजा यह हुआ कि एनकाउंटर में मारा गया। सूर्या को इंसाफ मिला है, ये सवाल है क्या? क्योंकि अगर जनता की नजरों से, मां की नजरों से और परिवार वालों की नजरों से, रिश्तेदारों की नजरों से देखा जाए तो ये इंस्टेंट जस्टिस जरूर है, लेकिन दिन दहाड़े एक युवक की इस तरीके से सरेआम हत्या कर दी जाती है। सजा तो कड़ी होनी ही थी। असद के साथ मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ है। और इसी पर सूर्या चौहान, जिसको चाकू से गोदकर बेरहमी से मार दिया गया, मां का क्या कहना है जबकि असद का एनकाउंटर हुआ है, सुने जरा। गाजियाबाद खोड़ा नवनीत विहार में इस वक्त हम मौजूद हैं। सूर्य के घर के बाहर सबसे पहले हम तस्वीरों में दिखाते हैं, क्योंकि जो सूर्य का मुख्य आरोपी असद था उसे पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। हम सूर्य के घर पर ही मौजूद हैं। उनकी माताजी से बात करते हैं कि जिस तरह से लगातार मांग की जा रही थी हिंदूवादी संगठनों की तरफ से, लगातार परिवार की तरफ से, जो आरोपी है उसका एनकाउंटर किया जाए। फिलहाल पुलिस मुठभेड़ में आमने सामने की फायरिंग होती है और जो असद है मुख्य आरोपी वो ढेर कर दिया जाता है। माताजी से ही जानते हैं। माताजी, जो आरोपी था असद, जिसने चाकू से वार किया था सूर्य के ऊपर, उसे पुलिस की गोली से मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इसको लेकर? हमें खुशी है जो वजह से उन लोगों ने हमारे बच्चे को ढेर किया है, धोखे से बुला के, और पुलिस ने हमारा सहयोग दिया। पुलिस के लिए हम धन्यवाद है। पर मुझे एक उसकी फोटो दिखा दें। क्या कहना चाहेंगे कानून प्रशासन को लेकर, क्योंकि आपकी तरफ से मांग की जा रही थी, और क्या कहना चाहेंगे सरकार को लेकर, मुख्यमंत्री को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आपको न्याय मिला है, वही अन्य आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं इस मामले में। अन्य आरोपी को सख्त से सख्त कार्रवाई दी जाए, और जो उनके सबके वो है मकान, उन पर बुलडोजर भी चलाया जाए। बुलडोजर भी चलाया जाए, कार्रवाई की मांग की जा रही है आपकी तरफ से। हाँ, बुलडोजर भी चलाया जाए। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि देखिए सूर्य एक बच्चा था, जिस दिन बकरीद के दिन ये उस पर हमला किया गया, बड़ा ही ये दुखद जो घटनाक्रम था, लेकिन जो आरोपी है अब वो पुलिस की कार्रवाई में मारा गया। बहुत धन्यवाद पुलिस संगठन के लिए और हमारी सहायता के लिए। हम बेसहारा को उन्होंने न्याय दिलवाया, हमें बहुत खुशी की बात है। जैसा मेरा एक सहारा था, जो उन लोगों ने मेरे को भेंट दिया और उन लोगों ने हमारी सुनवाई करी, उन भैया लोगों के लिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं। एक बार मुझे तस्वीर दिखा दें। बिल्कुल, देखिए ये सूर्य की माता जी थी, जो बड़े ही दुख भाव से ये अपनी बात को रख रही थी, और पुलिस और प्रशासन की ये फिलहाल तारीफ कर रही थी। जिस तरह से जो मुख्य आरोपी है असद अब पुलिस कार्रवाई में मारा जा चुका है, तो ये पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई की सराहना कर रही थी। वहीं इनका ये भी कहना है कि हमारी जो भी न्याय प्रक्रिया है उसमें मदद की जाए। फिलहाल हम सूर्य के घर के बाहर ही मौजूद थे और उनकी माताजी ने पुलिस की कार्रवाई को सही ठहराया है। गाजियाबाद से रोहित सिंह, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। गाजियाबाद थाना कोड़ा क्षेत्र के नवनीत बिहार में जो सूर्य है उसकी हत्या करके जो आरोपी असद है वह फरार हो गया था। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की थी और एक आरोपी से आमने सामने की पुलिस की मुठभेड़ हुई है। और मौके पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हम इनसे बात करते हैं। सर, सूर्य हत्या कांड में क्या अपडेट है? जो मैन मुख्य आरोपी था असद, उसके साथ आमने सामने की फायरिंग हुई है, क्या जानकारी है सर?
देखिए, थाना कोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत 28 तारीख को एक दुखद घटना हुई थी, जिसके अंतर्गत असद नामक युवक के द्वारा सूर्य चौहान को चाकू मार दिया गया था। इलाज के दौरान सूर्य चौहान की मृत्यु हो गई थी। सूर्य चौहान के परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 5 अभियुक्तों को नामजद करते हुए FIR पंजीकृत की गई थी। पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसमें जो मुख्य आरोपी था असद, वो फरार चल रहा था। उसके ऊपर 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की गई थी। आज पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने के लिए इस क्षेत्र में आने वाला है और उनसे कुछ पैसे लेकर के वापस वो भागने की फिराक में था। इस सूचना के आधार पर ACP इंदिरापुरम के नेतृत्व में यहाँ पर थाना खोड़ा और थाना इंदिरापुरम की टीम के द्वारा लगातार कॉम्बिंग की जा रही थी और बैरियर लगा के चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में जब असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है तो पुलिस टीम उसे रोकने का प्रयास करती है और उसे चेतावनी देती है, लेकिन उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की। प्रतिरक्षा में, प्रत्युत्तर में पुलिस टीम के द्वारा जवाबी फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। इस पूरे एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारे एक कांस्टेबल भी घायल होता है, जिसको नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इस पूरे प्रक्रम में इसका एक जो दूसरा साथी था वो भागने में कामयाब होता है और जो यहाँ पर असद की बाइक है उसको बरामद किया गया है पुलिस के द्वारा, और जो पिस्टल का यूज़ किया है उसने, उसको भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। प्रकरण में आगे जो भी विधिक कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। दूसरी तरफ तस्वीर में दिखाते हैं किस तरह से ये मुठभेड़ हुई थी। ये गाजियाबाद इंदिरापुरम का क्षेत्र है, तो तस्वीर